तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं प्रदर्शनी स्थल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। तो अभी हम आपको प्रदर्शनी के अंदर का पूरा दृश्य दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो अभी हम आ चुके हैं प्रदर्शनी के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आपको बारी बारी से पूरी प्रदर्शनी का दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों इधर पर लिखा है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेख रखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर। तो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने का कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है बिना सींगों वाली 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ श्लोक से पक्का बकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर परमेश्वर साहिब जी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पानी पीने का पानी शतरोग से अदृश्य रूप में निरंतर जल धारा की तरह ऊपर से आते हुए पृथ्वी वाली गंगा नदी के जल से भी कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट जो भंडारे के पास टैंकों के पीछे गिर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काशी नगरी के चौपड़ के बाजार में शतरोग के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की असरफी, सोने के मुहर व दोहर कीमती शॉल और सूखा सीधा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी। तो दोस्तों यहाँ पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोदी को परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए बादशाह सिकंदर लोदी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर उधारने पर परमेश्वर कबीर साहिब जी फट सुगंधित फूल बरसने लगे तथा शतलोक से एक सुंदर मुकुट और चंवर उतरते हुए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं परमेश्वर कबीर साहिब जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित हो गया और भक्त रविदास जी ने अपने पूज्य गुरुदेव जी परमेश्वर कबीर साहिब जी पर चंवर करने लगे। बादशाह सिकंदर लोदी अपने पूज्य गुरु जी के चरणों में मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए बादशाह सिकंदर लोदी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में बैठकर भंडारी रूपी मेले में जनता को दर्शन देते हुए
कबीर साहब जी और अपने पूज्य गुरु जी परमेश्वर कबीर साहब जी बच्चों करते हुए दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीवने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत और आम जनता। 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आज स्त्रोत के हंस गंगा नदी का जल स्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था। पार करके वापिस सतलोक जाते हुए केशव बंजारा जी का लीलामय स्वरूप परमेश्वर कबीर साहब जी में समाते हुए परमेश्वर कबीर जी सतलोक में ऐसे विराजमान है। यहाँ पर लिखा हुआ है गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक लतीफ़ बार सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। तो ये है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ पर आप कबीर पंथ की सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। जब मलूक दास जी को कबीर परमात्मा मिले थे तो मलूक दास जी ये वाणी बोली थी। जब मीराबाई को कबीर परमात्मा मिले थे तो यहाँ पर मीराबाई ने ये वाणी लिखी थी। आप इस तरह का अंदाजा जब गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे तो गरीबदास जी ने ये वाणी लिखी थी। इसी रूप में चेंज कर ले गए थे। और यहाँ पर जो गुरु नानक देव जी को कबीर परमात्मा मिले थे तो गुरु नानक देव जी भी ये वाणी लिखी थी। ये गुरु नानक देव जी जब सूफी संत रूमी को कबीर परमात्मा मिले और हजरत मोहम्मद जी को कबीर परमात्मा मिले, ऐसे अन्य साधु संत को कबीर परमात्मा मिले तो यहाँ की भी ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। जब संत दादू दास जी को कबीर परमात्मा मिले थे तो यहाँ पर उनके प्रदर्शनी द्वारा वाणी भी लिखी गई है और प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहाँ पर जब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा मिले तो यहाँ पर वाणी सहित यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुरान शरीफ में भी प्रमाण है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है और अल्लाह है। तो दोस्तों ये थी आश्रम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो कि बहुत अलौकिक और अद्भुत थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।